न्यूज़ हापुड़ पर। और वो उल्टे सीधे काम करने के आदी भी रहे हैं, चाहे वो भट्टों से ईंट मांगते हों, चाहे कुछ करते हों। मेरा मानना कोई भी यहाँ मेरे अतिरिक्त भाजपा के टिकट की दावेदारी की दौड़ में नहीं। हमारा है 100% हमारा है और बिल्कुल क्लियर है। और टिकट की स्थिति में क्या तो सीधा सीधा वाकओवर है, हमें तो टिकट तो हमारा है ही है, कोई मांग कहाँ रहा टिकट की। नमस्कार, मैं हूं शिवपाल सिसोदिया। न्यूज़ हापुड़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में होंगे धौलाना विधानसभा के पूर्व विधायक धर्मेश तोमर। आज 2022 जबकि विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, उनसे जानेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। क्या लगता है 2022 में किसका पलड़ा भारी होगा? ये धर्मेश तोमर जी से जानेंगे। सर, 2022 में जो अब चुनाव आ रहा है बिल्कुल फुट चुका है, और क्या लगता है सर 2022 में सत्ता वापस आएगी बीजेपी की या नहीं आएगी? भाजपा 100% उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है और मेरा मानना है कि सीट पहले से ज़्यादा रहेंगी, विधायक पहले से ज़्यादा जीतेंगे। और इसलिए भी हम मानेंगे कि धौलाना फिर से हम बीजेपी को देंगे तो ज़्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे, और योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, एक क्वेश्चन और आपसे कि 2017 के अंदर जैसा माहौल बना था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ संगठन में ही कुछ ऐसी फूट डल गई थी, उसके कारण हार का मुंह देखना पड़ा था। लगता है शायद ऐसे ही माहौल बने या फिर ऐसा हार का मुंह देखना पड़ेगा आपको? मेरा मानना है कि संगठन की फूट से वो चुनाव नहीं हारा गया था। एक तो धौलाना विधानसभा डी श्रेणी की विधानसभा है भाजपा के लिए, और थोड़ी टिपिकल विधानसभा भी है, और जो उस समय टिकट हो गया था वो कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं था। बाहर का व्यक्ति था, आगरे का रहने वाला, और कम से कम जनता चाहती है कि एमएलए के चुनाव में उनके बीच का व्यक्ति हो, वो एमएलए बने। मुख्य कारण वही था कि बाहरी व्यक्ति यहाँ लड़ा, तो इसलिए वो हार गए। सर, आपको एक चर्चा में और बड़ा इस धौलाना विधानसभा में खासकर ये रहता है कि धर्मेश तोमर के छवि को देखते लोग कहते हैं कि एक दबंग विधायक भी है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, लोगों का अपनी अपनी राय है, पर मेरा मानना है कि 5 साल जो मेरा कार्यकाल रहा है उसमें जितना विकास कार्य हुआ है वो धौलाने के पिछले 60 साल से भी यदि एक साथ नाप लें तो बिजली के काम उससे ज़्यादा हुए हैं। तमाम सड़कों का डेवलपमेंट, गांव में अंदर सीसी रोड का डेवलपमेंट, धौलाना में गन्ना काउंसिल स्थापना, पिलखवा में रेलवे के ऊपर ब्रिज बनना, पिलखवा का अस्पताल बनना, इतने मेडिकल के हमारे यहाँ कॉलेज बने हैं उस दौर में कि आज मेरा मानना है कि 3 मेडिकल कॉलेज विधानसभा के क्षेत्र में हैं, एक डेंटल कॉलेज भी है। तो इतने मेडिकल कॉलेज संभवतः किसी विधानसभा में होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। तो जो एक विकास की प्रक्रिया है जो चली है 5 साल, उस कारण लोग यदि कुछ मुझे बेहतर मानते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही लगता है मुझे। सर, क्या लगता है कि बीजेपी की टिकट के लिए तो कई लोग और भी दावेदार हैं जो इस क्षेत्र से दावेदारी ठोक रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी की टिकट की इस दौड़ में हैं, तो क्या लगता है सर टिकट आपका? मेरा मानना कोई भी यहाँ मेरे अतिरिक्त भाजपा के टिकट की दावेदारी की दौड़ में नहीं है। एक तो वही हैं जो पिछली बार हारे, जब 325 विधायक जीते तो आगरा वाले हार गए भारी होने के कारण। एक संभवतः वो हैं जो 2012 में हमसे चुनाव हारे और लगभग 30,000 वोट जिनकी आई, और फिर उन्हें पार्टी ने पुनः जो 2017 का चुनाव आया उसमें भी विचार नहीं किया, उन्हें टिकट भी नहीं दिया। अब ऐसे लोग टिकट मांगते रहें। मेरा मानना टिकट हमारा है, 100% हमारा है और बिल्कुल क्लियर है। और टिकट की स्थिति में क्या तो सीधा सीधा वाकओवर है, हमें तो टिकट तो हमारा है ही है, कोई मांग कहाँ रहा टिकट की। सर, जैसा कि आप जगह जगह जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम जगह आप जा के चौपाल लगा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं, तो क्या लगता है सर कि अब 2022 में टिकट तो आपका एक तरीके से आप दावेदारी ठोक भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि टिकट हमारा ही है, क्या लगता है कि पार्टी, मुझे उम्मीद है कि मुझ पर विश्वास जताएगी, और उस स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि सभी का सहयोग है, क्षेत्र का सहयोग है, पार्टी का सहयोग है। हम बहुत अच्छे मतों से धौलाना विधानसभा जीत करेंगे, जो अभी तक भाजपा को नहीं मिल सकी है। निश्चित रूप से बड़े मतों के अंतर से धौलाना जीती जाएगी। सर, भाजपा संगठन के अंदर यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके विरोध में रहते हैं, विरोध करते भी हैं, तो लगता है कि 2022 में इस चुनाव में आपके उन लोगों का कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता संगठन के अंदर कोई विरोध है। और रहा कुछ व्यक्तियों का, संगठन यदि किसी व्यक्ति विशेष का है और वो लोग कुछ करते हों तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। भाजपा लोगों के दिलों में समाई हुई पार्टी, जन तक पहुँची भाजपा, वो बहुत ज़्यादा किसी ऐसे लोग व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होती है जो अपना दुराग्रह रखते हों, उनसे कहीं प्रभाव नहीं पड़ता। ये थे हमारे बीच में धौलाना विधानसभा के पूर्व विधायक धर्मेश तोमर। सर, जाते जाते आपसे एक सवाल और रहेगा कि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि पूरी विधानसभा में गूंजा था, और लोगों का ये भी कहना था कि देखो हमने मौलाना बनाकर छोड़ दिया। ये शब्द जिन लोगों ने भी दिया है, मेरा मानना विशेष रूप से 2 व्यक्ति हैं,
उनकी राजनीति में ना तो कोई अपना वजूद है और वो उल्टे सीधे काम करने के आदी भी रहे हैं, चाहे वो भट्टों से ईंट मांगते हों, चाहे कुछ करते हों। ऐसे लोग ऐसे शब्दों के सहारे इस नैया को पार लगाना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं लगती है। और दूसरे लोग भी जो उसका अनुसरण करना चाहते हों, उन्हें भी मैं नहीं मानता कि कहीं उनके पास कुछ रखा है। इस तरह के सब जो लोग बोल रहे हैं वो अपने आप में, मेरा मानना, सुलझे राजनीतिक नहीं हो सकते। सर, एक विपक्ष का एक बहुत बड़ा आरोप है, लोग आपको कहते हैं कि विपक्ष के भी लोग कहते हैं, उनके समर्थक भी कहते हैं कि धर्मेश तोमर बड़े दबंग किस्म के विधायक रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे दबंग पता नहीं क्यों लोग कहते हैं, ऐसा है नहीं। पर मेरा मानना है कि यदि जनता के काम कराने के लिए मजबूती करनी पड़ेगी तो हम दबंग हैं। हम जनता के काम के लिए हर समय तैयार हैं, तत्पर हैं। और हमारे समर्थक का कोई दूसरा अनित करे, उसे दबाए सताए, उसके लिए हम निश्चित रूप से दबंग हैं। और अपने समर्थक को हर हाल में उसके साथ खड़े होने वाले हों। लोग इसलिए हमें कहते हों तो हम दबंग हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। जनता के लिए तो हम दबंगई से काम करेंगे ही करेंगे। सर, क्या लगता है आपकी बार फाइट में आपके साथ कौन रहेगा? फाइट में अब चुनाव आ जाए जब देखेंगे। हमें तो लगता है कि फाइट में कोई रहेगा ही नहीं, चुनाव तो क्लियर रहेगा। सर, जैसा कि पिछली बार असलम चौधरी जो यहाँ से अभी विधायक रहे थे और समाजवादी का दामन थाम लिया है, आप भी समाजवादी को छोड़कर बीजेपी का दामन आपने भी थामा, अब वापस से वो समाजवादी की टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? वो जाने, मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं कहाँ है उनकी पार्टी। वो बसपा विधायक हैं और समाजवादी कहाँ से हो जाएंगे, बसपा के हैं। समाजवादी हो जाएंगे तो वो तय करें कौन सी पार्टी उनकी है। मुझे तो लगता है भ्रम की स्थिति में है, वो कहाँ है, हो जाना। ये थे हमारे बीच में धौराना विधानसभा के पूर्व विधायक धर्मेश तोमर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका न्यूज़ हापुड़ पे, बहुत बहुत धन्यवाद।